नाग और इच्छाधारी नागिन की रहस्यमयी प्रेम कहानी। भाग 1। रहस्यमयी जंगल और नागलोक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी नागलोक। ये नागों का एक अदृश्य साम्राज्य था, जिसे आम इंसान नहीं देख सकता था। इसी नागलोक में एक शक्तिशाली नाग नागेंद्र रहता था। वह काले रंग का एक सुंदर और विशाल नाग था, जिसकी आंखों में चमकती हुई नीली रोशनी थी। नागेंद्र सिर्फ एक आम नाग नहीं था, बल्कि एक इच्छाधारी नाग था, जो अपनी इच्छा से इंसान का रूप धारण कर सकता था। नागलोक में एक और प्रसिद्ध नागिन थी, नागवेली। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन थी। उसकी त्वचा सुनहरी झलक लिए हुए थी, और उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं, जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थीं। भाग 2। नागवेली की मनोकामना। नागवेली हमेशा से धरती की दुनिया को देखना चाहती थी। वह इंसानों की दुनिया के बारे में सुनती रहती थी और उसे देखने के लिए उत्सुक थी। नागेंद्र, क्या तुमने कभी इंसानों की दुनिया देखी है? उसने एक दिन पूछा। नागेंद्र मुस्कुराया। हाँ, मैंने कई बार देखा है, लेकिन इंसानों की दुनिया में छल और कपट भी बहुत है। वहां जाना आसान नहीं है। मुझे वहां जाना है, नागवेली ने दृढ़ता से कहा। यह खतरनाक हो सकता है, नागेंद्र ने चेतावनी दी। लेकिन नागवेली ने अपनी इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया था। एक दिन जब नागलोक के नियमों को तोड़कर वह इंसानों की दुनिया में चली गई, तो वहां की चमक दमक देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। भाग 3। प्रेम की शुरुआत। इंसानों की दुनिया में आकर नागवेली ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह एक छोटे से गांव में रहने लगी और सबको बताया कि वह जंगल से आई एक अनाथ लड़की है। उसकी सुंदरता और रहस्यमय आभा देखकर गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह एक बहादुर और नेकदिल व्यक्ति था, जिसे जंगल और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। जब अर्जुन ने पहली बार नागवेली को देखा, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। लेकिन नागेंद्र को यह स्वीकार नहीं था। वह नागवेली से प्रेम करता था और चाहता था कि वह नागलोक वापस आए। भाग 4। नागेंद्र का क्रोध। जब नागेंद्र को पता चला कि नागवेली इंसानों के बीच रहकर अर्जुन से प्रेम कर रही है, तो उसका हृदय क्रोध और जलन से भर गया। तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम्हारा स्थान इंसानों की दुनिया में नहीं, नागलोक में है। नागेंद्र ने नागवेली को चेतावनी दी, लेकिन नागवेली अपने निर्णय पर अडिग थी। उसने कहा, मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया है और मैं उसी के साथ रहूंगी। नागेंद्र का क्रोध बढ़ता गया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर नागवेली को वापस नागलोक ले जाएगा। भाग 5। संघर्ष और विश्वासघात। एक रात जब अर्जुन और नागवेली जंगल में टहल रहे थे, नागेंद्र ने अचानक प्रकट होकर अर्जुन पर हमला कर दिया। तू मेरी नागिन को मुझसे छीन नहीं सकता, नागेंद्र गरजा। अर्जुन ने साहसपूर्वक संघर्ष किया, लेकिन वह एक साधारण इंसान था, जबकि नागेंद्र एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग। नागवेली ने अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी असली नागिन रूप धारण कर लिया और नागेंद्र के सामने खड़ी हो गई। अगर तुम अर्जुन को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगी। नागेंद्र ठिठक गया। उसके लिए नागवेली से अधिक प्रिय कोई नहीं था, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि एक इंसान उसकी नागिन को उससे छीन ले। ठीक उसी समय गांव का एक लोभी तांत्रिक काल भैरव वहां पहुंच गया। वह वर्षों से इच्छाधारी नागों की शक्तियों को पाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हैं इच्छाधारी नाग और नागिन। अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं तो अमृतत्व प्राप्त कर सकता हूं, काल भैरव ने सोचा। उसने अपने मंत्रों से नागेंद्र और नागवेली को बांधने की कोशिश की, लेकिन नागेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला किया। भाग 6। बलिदान और अमर प्रेम। नागवेली ने अर्जुन को देखा, जो बेहोश पड़ा था। उसे बचाने के लिए उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और तांत्रिक पर हमला कर दिया। नागेंद्र ने भी नागवेली का साथ दिया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि प्रेम बलिदान और त्याग से बड़ा होता है। दोनों ने मिलकर तांत्रिक का अंत कर दिया, लेकिन इस युद्ध में नागवेली बुरी तरह घायल हो गई। नागवेली, नहीं!
नागेंद्र और अर्जुन दोनों चिल्लाए। नागवेली मुस्कुराई। नागेंद्र, तुमने मुझे हमेशा प्रेम किया, लेकिन प्रेम पाने के लिए अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। अर्जुन, तुमसे मेरा प्रेम अमर रहेगा। इतना कहकर नागवेली ने अपनी अंतिम सांस ली। अर्जुन रोने लगा और नागेंद्र पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। मैंने अपनी सबसे प्रिय चीज खो दी, नागेंद्र ने कहा। भाग 7। नागवेली की अमृता। नागेंद्र ने अपनी शक्तियों से नागवेली की आत्मा को अमर कर दिया। उसके बलिदान के कारण उसे आकाश में एक चमकते हुए तारे के रूप में स्थापित कर दिया गया। अर्जुन ने नागवेली की याद में एक मंदिर बनवाया और नागेंद्र वापस नागलोक चला गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह उसी जगह पर आता और नागवेली की याद में विलाप करता। सीख, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण और बलिदान से पूर्ण होता है। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह अमर रहता है। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कहानी एक ऐसा प्रेम गाथा है जिसमें त्याग, बलिदान, अहंकार और अंततः प्रेम की अमृता दिखती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।